तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं यूनिट 1 से यूनिट 5 तक पीवाईक्यूज़ के बेसिस पर और बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चंस या फिर इन टॉपिक्स की प्रोबेबिलिटीज़ है एग्जामिनेशंस में आने की। तो यूनिट 1 से आपके दोनों एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके फीचर्स और सिग्निफिकेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या तो ये दोनों चॉइस में आ सकते हैं या फिर आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी में पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ जो ड्यूटीज थी आपकी उन्हें भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। यूनिट 2 की अगर बात करी जाए तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रेसिडेंट वर्सेस यूएस प्रेसिडेंट, पावर्स एंड रोल्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लोकपाल और लोकायुक्ताज एक्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 पर अगर हम आए तो सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, आर्बिट्रेशन एज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट। यूनिट 4 की अगर मैं बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी पावर्स और फंक्शंस क्या-क्या है, कौन-कौन सी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज होती हैं इंडिया में, प्रेसिडेंट रूल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी का ही पार्ट है। प्रेसिडेंट रूल जो आपकी स्टेट इमरजेंसी होती है उसे ही हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, लिमिटेशंस ऑन अमेंडिंग पावर्स, ये सब मैंने वन शॉट में प्रोवाइड करा हुआ है। अगर नहीं पता इन टॉपिक्स के बारे में तो जाओ वन शॉट को रेफर करो फटाफट। यूनिट 5 की मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, एमओए वर्सेस एओए, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट और उनकी पावर्स क्या-क्या होती है, कैसे डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाता है, ऑडिटर का रोल एंड फंक्शन, ई गवर्नेंस एंड रोल ऑफ इंजीनियर्स।